वीडियो प्रस्तुति के लिए निवेदन है। भारत के शिक्षण क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने और विद्यार्थियों की प्रगति में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। उनके इस विजन को रियलिटी में बदलने में गुजरात कैसे पीछे रहता, जब मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में मजबूत, समावेशी और सशक्त शिक्षण प्रणाली की नींव उनके द्वारा ही रखी गई थी। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए मुख्यमंत्री की भूमिका में उन्होंने गुजरात के शिक्षण विकास को मिशन मोड पे आगे ले जाने की ठान ली और शाला प्रवेशोत्सव, कन्या केलवनी महोत्सव और गुणोत्सव जैसी अनेक अभिनव योजनाओं को अमल में लाकर एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षण की ओर बढ़ने के लिए शिक्षकों की पारदर्शक भर्ती और जरूरी माળખાકીય सुविधाएं सुनिश्चित कराते हुए उन्होंने गुजरात को शिक्षण क्षेत्र में अविरत प्रगति की नई दिशा दी। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के समर्पित नेतृत्व में और गुजरात सरकार और शिक्षण विभाग के प्रयासों से गुजरात ने हर कोशिश की है कि राज्य के हर एक बच्चे को मिले होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड और टेक्नोलॉजी एनेबल शिक्षण। ये संभव हुआ है गुजरात के शिक्षण विकास के केंद्र बिंदु समान विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से। हमारे प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य से प्रेरणा लेकर विद्या समीक्षा केंद्र को गुजरात के शिक्षण प्रणाली की नव सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है, जहां विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी की मदद से राज्य भर के डेटा का एकीकरण और विश्लेषण तो होता ही है, साथ में इसी डेटा के उपयोग से गुजरात के शिक्षण स्तर को और भी सशक्त करने की योजना पर ध्यान दिया जाता है। भारत सरकार के नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए विद्या समीक्षा केंद्र शिक्षण क्षेत्र में भारत का ऐसा पहला डेटा ड्रिवन मॉडल है जिसने हर एक शाला, शिक्षक और विद्यार्थी के रियल टाइम मॉनिटरिंग को यथार्थ किया है। विद्या समीक्षा केंद्र के अंतर्गत किए जा रहे विस्तृत विश्लेषण ने छात्रों के शिक्षण परिणामों को सीधे सीधे प्रभावित किया है, जिससे ग्रेड अप्रोप्रिएट लर्निंग आउटकम्स में महत्वपूर्ण सुधार संभव हुए हैं। इस केंद्र के माध्यम से गुजरात शिक्षण क्षेत्र में डेटा और टेक्नोलॉजी पर आधारित अनेक सफल पहल और योजनाएं संभव हुई है, जैसे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा शुरू किए गए शाला प्रवेशोत्सव को टेक्नोलॉजी और डेटा के साथ जोड़कर गुजरात ने शाला प्रवेशोत्सव 2.0 की रचना की, जिससे जन्म के आधार पर होने वाली डेटा मैपिंग से नामांकन आज 100% तक पहुंचा है। साथ कन्याओं के नामांकन में हुई है बढ़ोतरी और छात्रों का ड्रॉप आउट रेशियो हुआ है कम। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में डेली ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाने से केवल एक साल में 80% से अधिक अटेंडेंस वाले बच्चों की संख्या में 26% की बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार के निपुण भारत प्रोग्राम के साथ चलते हुए वांचन, लेखन और गणन का मूल ज्ञान कक्षा 3 में जाने वाले हर बच्चे में हो, इस ध्येय से बाल वाटिका से लेकर कक्षा 2 तक हर त्रैमासिक में विद्यार्थियों के वांचन, लेखन और गणन के कौशल्य का मूल्यांकन निदान किया जाता है। आज 3 से 12 कक्षा के छात्रों की केंद्रीकृत साप्ताहिक और सत्रांत परीक्षाओं के माध्यम से हर विद्यार्थी की हर एक परीक्षा के परिणामों की ऑनलाइन डेटा एंट्री होती है। परीक्षा में प्राप्त हुए अंकों के त्वरित और सटीक संकलन के लिए डेवलप किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सरल ऐप, जिसकी मदद से गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सूचित किए गए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की ओर एक कदम बढ़ाया है, जिसके अंतर्गत हर एक छात्र के लर्निंग आउटकम बेस्ड रिपोर्ट कार्ड तैयार किए गए हैं। एनईपी के स्कूल एक्रेडिटेशन के महत्वपूर्ण सूचन पर ध्यान देकर गुणोत्सव 2.0 के अंतर्गत सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों का असरकारक ग्रेडिंग और मॉनिटरिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। एनईपी में दर्शाए गए टेक्नोलॉजी के असरकारक उपयोग को अमल में रखते हुए गुजरात में शाला व्यवस्थापन को बेहतर बनाने के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है,
जिससे शालाओं और शिक्षकों का काम हुआ है डिजिटाइज्ड। डिजिटल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन शिक्षा पर गुजरात की अग्रता के कारण कोविड के दौरान भी गुजरात के बच्चों की शिक्षा नहीं रुकी। अपनी होम लर्निंग पहल के तहत गुजरात ने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वर्चुअल क्लास द्वारा 25 करोड़ से भी अधिक वर्चुअल क्लास और गुजरात वर्चुअल शाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव क्लास के 8 करोड़ से भी अधिक व्यूज प्राप्त हुए हैं। और साथ ही बाइसेग और दूरदर्शन के 13 जितने टीवी चैनल्स के माध्यम से लाइव क्लासेस का आयोजन भी हुआ है। गुजरात के विद्यार्थियों के लिए हर विषय की QR कोडेड टेक्स्ट बुक उपलब्ध है, जिसके साथ दीक्षा डायरेक्ट प्ले नेशनल रैंकिंग में गुजरात प्रथम रैंक पर पहुंचा। आज अपनी एडटेक कंपनी स्थापित करने वाला गुजरात प्रथम राज्य बना है। गुजरात एजुकेशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड GET द्वारा अपनी कंटेंट को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए जी शाला ऐप भी लॉन्च की गई है, जिसके साथ राज्य के हर छात्र के लिए विश्व स्तरीय अफोर्डेबल लर्निंग कंटेंट उपलब्ध हुआ है। ऐसे ही अनेक प्रयासों के साथ गुजरात विश्व स्तरीय शिक्षण व्यवस्था खड़ी करने के लिए हमेशा समर्पित रहा है। टेक्नोलॉजी और डेटा ड्रिवन आधारित ऐसी अनेक पहल के सफल परिणामों से गुजरात में देश के एक व्यापक एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को आकार देने के लिए जरूरी वातावरण प्रस्थापित हुआ है, जिसको आगे बढ़ाते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्किल, स्केल और स्पीड के मंत्र से प्रेरणा लेते हुए गुजरात में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस की नींव रखी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने हेतु इस मिशन के द्वारा राज्य की तमाम 40,000 सरकारी स्कूल्स का होगा सशक्तिकरण, और जिसके अंतर्गत 150 से अधिक छात्र वाले राज्य के तमाम सरकारी स्कूल्स यानी कुल 15,000 सरकारी प्राथमिक और 5,000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया जाएगा। इस मिशन से स्कूलों में होगा आमूल परिवर्तन। विद्यार्थियों के लिए 50,000 नए क्लासरूम्स बनाए जाएंगे, 1.5 लाख स्मार्ट क्लास, 20,000 कंप्यूटर लैब्स, 5,000 स्टेम लैब्स, पर्यावरण लैब, खेल के उपकरण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संसाधन कक्ष जैसी सुविधाओं के साथ छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। विद्या समीक्षा केंद्र के एक विशेष नियंत्रण कक्ष से पसंद की गई स्कूलों का गहन और निरंतर टारगेटेड मॉनिटरिंग किया जाएगा और राज्य भर के प्रत्येक छात्र के लर्निंग आउटकम का विश्लेषण होगा। गुजरात और समग्र देश के लिए गर्व की बात है कि 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना ऐसा मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस देश का सबसे बड़ा शैक्षणिक और सामाजिक मिशन है, जिसे वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का सहयोग प्राप्त हुआ है। शिक्षण क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की व्यापक और विजनरी प्रयासों की देश और दुनिया भर के महानुभावों ने सराहना की है। और जिसके साथ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI में गुजरात का प्रदर्शन उच्च स्तर पर रहा है। शिक्षण क्षेत्र में नया सूर्योदय लाने वाले पथदर्शक ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई गई राह पर चलकर टेक्नोलॉजी और डेटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशनल अभिगम के साथ गुजरात ने समग्र राज्य में उत्कृष्ट शिक्षण व्यवस्था को संभव बनाने की दिशा में नए आयाम तय किए हैं और आगे भी अविरल प्रयासों के साथ इसी दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है गुजरात। आभार। अब डेटा साइंटिस्ट श्री पंकज गुप्ता से निवेदन है कि वो डैशबोर्ड का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करें। श्री गुप्ता जी। आपके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए और ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं गांधीनगर के विद्या समीक्षा केंद्र से,
जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और जो तमाम तरह की गतिविधियां उसमें प्रधानमंत्री अपनी भागीदारी कर रहे हैं और किस किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह से डेटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए स्कूली शिक्षा को विशेषकर आगे पहुंचाया जा रहा है, नए स्तर पर पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से टारगेटेड मॉनिटरिंग के ज़रिए राज्य का शिक्षा स्तर न सिर्फ बढ़ा है बल्कि नए नए इनोवेशन के ज़रिए ज़्यादा वाइब्रेंट या कहें ज़्यादा संवेदनशील बनाया गया है, खासकर शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए। हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना देव लगातार बनी हुई हैं। मेघना, जिस तरह से हमने अभी देखा एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के ज़रिए कि टारगेटेड मॉनिटरिंग पे खास कर जोर दिया गया है, जिससे एक समग्र विकास और ख़ासकर शैक्षिक विकास को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इसका लाभ हम होता हुआ गुजरात में देख रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह की कोशिश है जो बहुत यूनिक है अपने आप में, बहुत ही अनोखी है अपने आप में। तो इसी और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधीनगर के विद्या समीक्षा केंद्र से, जहां पे जो डैशबोर्ड है, जो तमाम तरह की सूचनाएं जहां एक जगह वीडियो वॉल पे एकत्रित होती हैं। हेलो 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 हेलो। और हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना देव भी जुड़ रही हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर डेटा राज्य के अलग अलग हिस्सों से एक जगह एकत्रित होता है, टारगेटेड मॉनिटरिंग के जरिए एक तरह से इस बात का विश्लेषण होता है कि कहाँ किस तरह की मेथोडोलॉजी की ज़रूरत है, किस तरह की मेथड की ज़रूरत है, किस तरह से जो चाहे उपस्थिति की बात हो या फिर जो लर्निंग आउटकम है उसकी बात हो या फिर जो लर्निंग की जो पूरी प्रक्रिया है, जो सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें तकनीक का कैसे हिस्सेदारी उसकी हो सकती है, कहाँ पे इंटरवेंशन हो सकता है, इसकी बड़ी बारीक मॉनिटरिंग होती है और उसके आधार पर अलग अलग तरह के कंटेंट का निर्माण किया जाता है, नीतिगत पहल की जाती है। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग ब्लॉक से, अलग अलग स्कूलों से और जो अलग अलग क्लस्टर्स हैं, हर स्तर पे डेटा यहाँ इस विद्या समीक्षा केंद्र तक पहुंचता है। मेघना, अगर आप हमारे साथ जुड़ गई हैं तो हमें ये समझाने की कोशिश करें कि इतनी इस तरह की जो पूरी कोशिश है वो पूरी दुनिया में ही अपने तरह की एक बड़ी यूनिक कोशिश के तौर पर देखी गई, और जिस तरह से हमने इस ऑडियो विजुअल समीक्षा में भी देखा, तमाम तरह की जो दुनिया के अलग अलग जो शिक्षा केंद्रों के जो शैक्षिक प्रक्रिया के जो अलग अलग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह की यूनिक पहल के तौर पे इसको रेखांकित किया है। और हम ये देख सकते हैं, ये वो एक डैशबोर्ड या कहें वो जो मॉनिटरिंग की जो पूरी प्रक्रिया है उसका एक आउटपुट हम इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं गांधीनगर के इस विद्या समीक्षा केंद्र में, जहाँ पे आंकड़े एकत्र होते हैं और ये आंकड़े एक टारगेटेड मॉनिटरिंग का परिणाम है, जो ये दिखाते हैं कि आखिर किस तरह के छात्रों को किस तरह के इलाकों में किस तरह की शैक्षिक प्रक्रिया, किस तरह की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह से डिजिटल इंटरवेंशन हो सकता है, किस तरह से डेटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किस तरह से तैयार किया जा सकता है। और ये इस तरह की कोशिश ये दिखाती है कि गुजरात में न सिर्फ ड्रॉप आउट की जो पूरी समस्या है वो ख़त्म हुई है, बल्कि 100% तक अब यहाँ पे इनरोलमेंट है और उसका लाभ यहाँ तक ये मिल रहा है कि उस जो बच्चे स्कूल में पहुँचे हैं उनको भी किस तरह की ज़रूरतें हैं, किस तरह से उनका विकास किया जाए शैक्षिक तौर पे, किस तरह से शिक्षक या कहें कि जो पूरी पढ़ाई की प्रणाली है या शिक्षा देने की जो पूरी प्रणाली है, पढ़ाई की जो पूरी प्रणाली है, उसमें किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, उस पर भी मॉनिटरिंग होती है और नए नए मॉड्यूल, नए नए कंटेंट का भी निर्माण किया जा सकता है। और एक ख़ास बात इसलिए भी ये पूरा केंद्र आज उसकी प्रासंगिकता है क्योंकि हम जानते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म हर क्षेत्र में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और वहाँ पे डेटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन को आगे ले जा रहा है। तो आज प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद हैं विद्या समीक्षा केंद्र में, जिसकी आधारशिला 2019 में रखी गई और उसके बाद लगातार इवॉल्व होता आ रहा है, लगातार अपने आप को नए नए संदर्भों में परिभाषित करता आ रहा है। और एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और असेसमेंट पे पूरा जोर है और असेसमेंट के बाद किस तरह से नीतिगत परिवर्तन किए जा सकते हैं और उसका असर अब हमें गुजरात में देखने को मिल रहा है, विशेषकर जो स्कूली शिक्षा है।
तो ये पूरी तस्वीरें, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं गांधीनगर के विद्या समीक्षा केंद्र से, जहां पे प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं और इस बात का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री की आखिर कैसे नए दौर में नई तकनीक के जरिए ज़्यादा वाइब्रेंट या कहें ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है शिक्षा की पूरी प्रणाली को। प्रधानमंत्री, हम जानते हैं उनकी अगुवाई में नई शिक्षा नीति अब पूरे देश में लागू हो रही है। गुजरात उन राज्यों में से एक है जिन्होंने बड़ी तेज़ी से और बड़े प्रभावी ढंग से नई शिक्षा नीति को लागू किया है और इसके अलग अलग आयाम हैं। और नई शिक्षा नीति को भी हम देखें तो इसमें खासकर जो डिजिटल शिक्षा है उस पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है, जो अलग अलग तरह के नवाचार को आगे बढ़ा सकती है। और ये विद्या समीक्षा केंद्र भी एक तरह से उसके नमूने के तौर पे उसके एक तरह से हम समझ सकते हैं कि उस तरह की कोशिशों का एक तरह से आउटकम है, एक तरह से उसका परिणाम है। जो सोच प्रधानमंत्री ने सालों पहले रखी थी और अब उसका परिणाम अब हमारे सामने है। हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधीनगर से, विद्या समीक्षा केंद्र से, जहां प्रधानमंत्री आज अपने गुजरात के 3 दिवसीय दौरे के प्रथम कार्यक्रम के तौर पे, पहले कार्यक्रम के तौर पे आज यहां वो पहुंचे। और हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी वहां पे मौजूद हैं। और 2019 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो सोच इसके पीछे यही थी कि जिस तरह से समय बदल रहा है, जिस तरह से जो लगातार निगरानी की जो पूरी प्रक्रिया है, जो एक मैनुअल प्रक्रिया है, उसके आगे बढ़कर समय आधारित या कहें कि रियल टाइम तरीके से उसकी समीक्षा की जा सके, लगातार आंकड़े इकट्ठा किए जा सके। और ये जो केंद्र है वो एक तरह से छात्रों के लिए समग्र रूप से सीखने के जो परिणाम हैं उनको बढ़ाने के लिए सालाना यानी हर साल 500 करोड़ से अधिक डेटा के सेट जमा करता है। इस समय जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं, वहाँ जो मौजूद विशेषज्ञ हैं वो प्रधानमंत्री को इस पूरी प्रक्रिया से अवगत करा रहे हैं। अब आप देख भी सकते हैं कि ये जो डेटा एकत्र होते हैं न सिर्फ ज़िलों के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे और अलग अलग जो क्लस्टर बनाए गए हैं उस स्तर पे भी डेटा यहाँ जमा होते हैं। तो बहुत ही बारीक या कहें इंग्लिश का शब्द माइन्यूट तरीके से उसकी समीक्षा की जाती है। और जो डेटा एकत्र होता है, जमा होता है, उसे बिग डेटा एनालिटिक्स का वहाँ इस्तेमाल की जाती है। ये बिल्कुल आधुनिक तकनीक है डेटा को एनालाइज या कहें उसको विश्लेषण करने की। और इसमें अब नए ज़माने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होता है। और हम जानते हैं आने वाला वक्त जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और इसमें एक अलग सहभागिता या कहें इसकी भागीदारी मशीन लर्निंग की भी होती है। और इन तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करके एक सार्थक विश्लेषण सामने आता है और उसका नतीजा होता है कि जो नीतियाँ बनती हैं, जो अलग अलग मॉड्यूल बनते हैं, जो अलग अलग तरह के लर्निंग आउटकम के जो अलग अलग उसके पाठ्यक्रम बनता है, जिस तरह से जो शिक्षकों का भी जो प्रशिक्षण होता है, उसमें इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और ये केंद्र इसलिए भी जाना जाता है कि शिक्षकों और छात्रों की जो दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति है उसे भी ट्रैक किया जाता है। यानी कोई भी जो शैक्षिक तंत्र है वहाँ पे किस तरह से लगातार लोग अलर्ट मोड में रहें, लगातार इस तरीके से देखें कि लगातार उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार उसका भी एक अलग महत्व है ताकि लोग संवेदनशील तरीके से हर वक्त हर स्थिति में इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बने और ये पूरा मॉड्यूल या कहें जो पूरी प्रक्रिया है उसको लागू करें। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि छात्रों के सीखने के परिणाम और उसका जो केंद्रीकृत एक सेंट्रलाइज तरीके से योगात्मक और आवधिक मूल्यांकन होता है। यानी लगातार एक समय के बाद उसका विश्लेषण चलता रहता है और जो उसका आउटकम है वो भी प्रसारित किया जाता है, वो भी जो तमाम तरह के हितधारक हैं उन तक ये सारे जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो पहुंचाए जाते हैं। राज्य भर के जो स्कूल हैं, करीब 54,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, वो इस
विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़े हुए हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री जो इस पूरी प्रक्रिया का जायज़ा लेते हुए और केंद्र के जो तमाम विशेषज्ञ हैं वो भी इस पूरी प्रक्रिया से प्रधानमंत्री को अवगत कराते हुए, ख़ास बात यह है कि 2019 में जब इसकी स्थापना की गई उसके बाद से लगातार ये इवॉल्व हो रहा है, लगातार नए नए परिस्थितियों, नए नए तकनीकों का इस्तेमाल इसमें हो रहा है, वो भी इसमें लगातार इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और उसका लाभ ये हो रहा है कि आज गुजरात ऐसे राज्य में से एक है जहां 100% एनरोलमेंट है और लगातार उस शैक्षिक प्रणाली की समीक्षा भी हो रही है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधीनगर से, गुजरात के राजधानी गांधीनगर से, जहां पे विद्या समीक्षा केंद्र, जहां पे जो लर्निंग आउटकम को लेकर, लर्निंग मॉड्यूल को लेकर जो अलग अलग तरह की मेथोडोलॉजी का विकास है उसे लेकर ये केंद्र बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कई तरह के ऐप्स का इस्तेमाल इस पूरी प्रक्रिया में किया गया है, कई तरह के ई कंटेंट का निर्माण किया गया है और साथ साथ कोशिश इस बात की है कि ई कंटेंट को लेकर किस तरह से छात्र उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से सेल्फ स्टडी की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से ये केंद्र सेल्फ असेसमेंट की पूरी प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा सकता है, उसकी भी एक तरह से ये केंद्र जो है नींव रख चुका है, जो अपने आप में पूरी दुनिया में एक अनोखे या कहें एक यूनिक केंद्र के तौर पे अपने आप को स्थापित कर रहा है। और जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये केंद्र अपने आप को परिभाषित करता है एक ऐसे केंद्र के रूप में जो डेटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन में विश्वास रखता है और अलग अलग तरह के इंडेक्स हैं जिसमें हर स्तर पे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की भी बात करता है, उसकी भी आगे उसे बढ़ाता है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो लर्निंग है उसका मार्ग एक तरह से प्रशस्त करता है, उसे आगे ले जाता है। हम जानते हैं आने वाला वक्त किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल पैराडाइम पे आधारित है और अभी से हम उसके परिणाम देख रहे हैं, अभी से उसके तमाम तरह के आउटकम हम देख रहे हैं और ये केंद्र ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि नए तरह के लैब्स, नए तरह के स्कूल जिनकी संख्या आने वाले वक्त में 50,000 नए स्कूलों की बात की गई है, मिशन ऑफ स्कूल लर्निंग के तहत, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक तरह से टारगेटेड मॉनिटरिंग को बल देता है, उस पूरी प्रक्रिया पे ये विद्या समीक्षा केंद्र बल देता है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात के गांधीनगर से, विद्या समीक्षा केंद्र। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे हैं, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री कल एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन उसकी एक शिलान्यास कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री भागीदारी करेंगे और इसके अलावा कई विकास की परियोजनाओं को भी राज्य के लोगों को समर्पित करेंगे। लेकिन इस वक्त एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं और ये विद्या समीक्षा केंद्र गांधीनगर, और इस समय जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक डैशबोर्ड की तस्वीरें, या कहें कि ये जहां सारे डेटा राज्य के अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग ब्लॉक से पहुंचते हैं और यहाँ पे वो डेटा एक तरह से आप देख सकते हैं। अब एक तरफ आप मैप भी देख सकते हैं गुजरात का, जहाँ अलग अलग केंद्रों से अलग अलग रंगों में कुछ गोल घेरे बने हुए हैं, जिसका मतलब यही है कि किस तरह की स्थितियां वहाँ पे बन रही हैं, किस तरह के वहाँ से फीडबैक आ रहा है, आखिर उसका मतलब क्या है, और उन डेटा का एनालिसिस विश्लेषण किया जाता है। और इस जो डेटा का एनालिसिस विश्लेषण किया जाता है उसका ख़ास बात है कि जो नई तकनीकें हैं, जो बिग डेटा एनालिटिक्स की हम बात करते हैं, उसका इस्तेमाल होता है और ख़ासकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका भी इस्तेमाल होता है और मशीन लर्निंग का उपयोग कर जो बड़ा डेटा है, जो 500 करोड़ से अधिक डेटा के सेट एकत्र होते हैं हर साल,
उनका एक तरह से विश्लेषण होता है। और ये विश्लेषण इसलिए ज़रूरी है ताकि जो नीतियाँ बने, जो पूरा मॉड्यूल बने शिक्षा का, उसमें उसकी एक बड़ी भागीदारी होती है। और ये जोर देता है ये केंद्र कि किस तरह से डेटा यानी आंकड़ों के आधार पे नीतियाँ बने और सिर्फ डेटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया जा सके। और अलग अलग तरह के इंडेक्स, जो परफॉर्मेंस इंडेक्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये परफॉर्मेंस इंडेक्स न सिर्फ छात्रों का है बल्कि शिक्षकों का है, स्कूल की पूरी प्रक्रिया है, उसका डेटा है, जिसका अलग अलग तरह के इंडेक्स हैं। और इस पूरे मिशन को मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी जो एक्सीलेंस के जो केंद्र हैं वो कोई एक जगह तक न सिमटे रहें बल्कि पूरे राज्य तक उनका विस्तार हो, और इसमें ये केंद्र मदद करता है। भविष्य की योजनाओं की बात करें तो ये केंद्र इस तरह की लक्ष्य रखता है कि आने वाले वक्त में 50,000 नए स्कूल खोले जाएं जो नए तरह के आउटकम, लर्निंग आउटकम पे काम करें। साथ साथ नए लैब्स बनाए जाएं। ये लैब्स अलग अलग विषयों के हो सकते हैं, न सिर्फ विज्ञान के बल्कि अलग अलग विषयों के हो सकते हैं। और उन तमाम पूरी प्रक्रिया में जो नई स्थापनाएं की जाएंगी उसमें टारगेटेड मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो। और ये टारगेटेड मॉनिटरिंग इस वक्त हम देख भी रहे हैं और अलग अलग डेटा हम इस समय इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री बेहद तल्लीनता के साथ, बेहद संजीदगी के साथ इस पूरी प्रक्रिया को समझते हुए, और जो विद्या समीक्षा केंद्र में मौजूद विशेषज्ञ हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं और वो प्रधानमंत्री को इस पूरी प्रक्रिया से अवगत कराते हुए, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी वहाँ मौजूद हैं। पिछले सालों में गुजरात ऐसे राज्य के रूप में उभरा है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में नए नए नवाचार को आगे बढ़ाया है और जिसमें नई तकनीक का इस्तेमाल खास कर किया गया है। मसलन यही विद्या समीक्षा केंद्र है, इसमें नए नए स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और 2019 में अपनी स्थापना के बाद से एक इवॉल्विंग या कहें कि अपने आप को नए तरह से परिभाषित कर रहा है, क्योंकि नए नए तरह के सॉफ्टवेयर, नए नए तरह के विश्लेषण के तकनीक है उसको भी समाहित कर रहा है। और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक एक बहुत बड़ा रेंज है, क्या कहें कि बहुत बड़ी इसकी परिधि है जिस पे निगाह रखता है ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के तहत। और ये जो इस वक्त जहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं, कोशिश इस बात की यही है इस केंद्र की कि जो एक्सीलेंस के सेंटर हैं वो एक जगह सिमटे न रहें, वो राज्य के अलग अलग स्कूलों, अलग अलग जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वहां तक पहुंचे। तो 2019 में जब विद्या समीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी गई और उसके बाद कोशिश इस बात की हुई कि उस समय मौजूद जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है उसका समावेश किया जाए। श्री राजश्री बहन। अंबाजी से शुरू हो रहा है। जी सर। चलिए, जय मां अम्बे। जय मां अम्बे सर। हाँ, बताइए राजश्री बहन, क्या अनुभव है आपका? माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री, नमस्कार। मैं राजश्री पटेल, हेड टीचर, खैरोज अनुपम प्राथमिक शाला, तहसील दाता, बनासकांठा जिले से आपके सामने उपस्थित हूँ। राजश्री बहन, ये जो नई पीढ़ी है उनके लिए तो टेक्नोलॉजी जरा सरल होती है, आप लोगों को इन चीज़ों में कितनी रुचि बनती है? सर, मैं हमारे वहाँ की बात बताऊँ तो सर, हमारे वहाँ कोरोना काल में शाला बंद थी पर शिक्षा नहीं, हमारे सभी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने ऑनलाइन क्लासें अटेंड की। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री, हमारे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, दीक्षा प्लेटफॉर्म से और QR कोड वाले एनर्जाइज्ड पाठ्य पुस्तकों से भी बच्चों ने पढ़ाई की। ये जितने बच्चे वहाँ बैठे हैं, मैं उनको जरा पूछूं कि बताइए भाई, दीक्षा पोर्टल पर कितने लोग जुड़े हुए हैं? जरा हाथ ऊपर करें। यस सर, हमारे बच्चे जरूर करेंगे। बेटा हैंड्स अप करो। हमारे स्कूल में हम जी शाला ऐप यूज करते हैं ना, दीक्षा पोर्टल यूज करते हैं,
कोई सर, आप बताएंगे देख सकते मुझे स्टूडेंट्स में से क्या अनुभव आता है उनका, क्या सर, तकलीफ होती मैं है, क्या स्टूडेंट को अच्छा लगता है? वरना ऐसा करते होंगे, जाते होंगे दीक्षा पोर्टल पे और फिर कहीं और चले जाते होंगे। सर, हमारे दीक्षा पोर्टल का जो कंटेंट है वो उतना इंटरेस्टिंग है वीडियोस वाला कि बच्चे हमारे अभिभावकों से हमें पता चला कि बच्चे ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हैं। बच्चों ने और ऐप्स या और ये जो गेम्स है वो यूज़ करना बंद कर दिया। आपको स्वयं को कर दिया। ये व्यवस्था के कारण बच्चों की तरफ ध्यान देने का बोझ बढ़ गया है कि भाई लगातार मॉनिटरिंग हो रहा है, हर दिन रिपोर्ट जा रही है, फिर एनालिसिस हो रहा है, ये सरदर्द कहाँ से आ गया, ऐसा लगता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। नहीं, आपके डिजिटलाइज्ड टीचर के चेहरे से तो मुझे लगता है उनके चेहरे से मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक मुसीबत का कारण है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमारे टीचर्स तो बहुत प्रोत्साहित हुए कि ये डिजिटलाइज्ड वर्क से हमारा मैक्सिमम टाइम बच गया। जो वर्क हम टाइम हमारा ज्यादा स्पेंड नहीं नहीं, था, सवाल अभी वो तो गवर्नेंस का विषय हो गया, वो ठीक है, अच्छी बात है, आपका समय बच गया। सवाल है कि भाई बच्चों को जब पूछते हैं कि भाई गुजराती लिखने में कितने सक्षम हैं, पढ़ने में कितने सक्षम हैं, और जब उसका आप चार्ट भरते हैं तो मन में रहता तो है कि भाई सच तो बोलना ही पड़ेगा। अब हालत क्या है नीचे, तो प्रेशर तो रहता होगा। सर, अभी की बात करूँ ना तो अभी हमारे पास रीड अलोंग ऐप है, तो उससे बच्चे अभी गुजराती और इंग्लिश की लैंग्वेज में महारत हासिल कर रहे हैं। वो एक ऐसा ऐप है कि जिसमें बच्चे स्वयं शिक्षा लेते हैं। उसमें पॉइंट्स, उसमें गेम्स भी है, बच्चे उससे पॉइंट्स एक्वायर करते हैं। तो ये भी हमें हेल्प, सब्स्टिट्यूट हेल्प भी है हमें। कोई स्टूडेंट से बात हो सकती है? यस सर, श्योर। हाँ, नमस्ते माननीय वड़ा प्रधान साहब श्री, मैं अशरूफा बहान यूनुसभाई खैरोच अनुपम प्राथमिक शाला में कक्षा 7 में अभ्यास करती हूँ। क्या नाम बताया? अशरूफा बहान यूनुसभाई। अच्छा, क्या आपको क्या फायदा है उससे, ये जो नई नई व्यवस्थाएं आ रही है? पहले भी लोग चिल्लाते थे कि बच्चों पर बर्डन बढ़ रहा है, अब ये मोदी जी नई नई चीजें ले आ रहे हैं तो और बर्डन बढ़ रहा है। उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खेलने के लिए समय मिलता है क्या? हाँ सर। लगता तो नहीं तुम्हारे शरीर से कि तुम खेलती हो। न खेलती हो न खाती हो। तुम्हारा कितना नंबर आता है क्लास में? फर्स्ट। इसलिए तुम्हें खड़ा कर दिया हैं? तो स्कूल में जब भी कोई काम होता होगा सब तुम्हें ही खड़ा कर देते होंगे। हाँ सर। ऐसा ही होता है ना? हाँ, तो फिर पढ़ाई पे कब ध्यान देती हो? पढ़ती हूँ सर। पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, कभी टीचर नहीं आए तो क्या करते हो? स्मार्ट क्लास ज्ञानपुर से हम पढ़ते हैं, टीचर नहीं आए नहीं, तो मान लीजिए वो टीचर नहीं आए तो उनका ये रिकॉर्ड कौन भरता है, क्या व्यवस्था करते हैं? आप स्टूडेंट को पता होता है इन्होंने आज आपके टीचर ने ये भर दिया है? नहीं सर। नहीं, जब का समाचार आता होगा कि घर में, जैसा मुझे अभी रिपोर्ट कर किया गया कि हम बच्चों के माता पिता को भी सूचना कर सकते हैं, तो आप अगर वीक हैं तो उन माँ बाप के पास जाता होगा तो भाई घर में कान पकड़ते होंगे। फिर आपको लगता होगा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है तो पीछे पड़ जाते हैं, चलो प्राइवेट स्कूल में चले जाएं। ऐसा तो नहीं होता है? मुझे ऐसा लगता है। कैसा लगता है बेटा? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलिए बैठिए। थैंक यू सर। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई मेरी। ओके सर। अब आगे इसी स्कूल के सीआरसी कोऑर्डिनेटर श्री जयेश भाई से अनुरोध करूंगा, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर। आधुनिक भारतना माननीय प्रधानमंत्री श्री,
હું અંબાજીથી સીઆરસી કોઓર્ડિનેટર જયેશભાઈ પટેલ આપકી સમક્ષ ઉપસ્થિત हुआ हूँ। बताइए, अपना अनुभव बताइए। सर, इस मेरा व्यवस्था बहुत के अच्छा- कारण जिन जिन सर, स्कूलों मेरा- में आपको कोऑर्डिनेट करना होता होगा, वहाँ एक्सपीरियंस क्या आ रहा है, रिस्पांस क्या आ रहा है? सर बहुत बढ़िया रिस्पांस है। इस नई टेक्नोलॉजी से सर मुझे भी बहुत फायदा हुआ है। कैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले क्या हुआ था सर, पेपरलेस कामगिरी नहीं थी तो उसको बहुत टाइम उसमें जाता था। पेपर लिखने में जो फॉर्म जो हम स्कूल की मुलाकात करते थे ना, वहीं पे फॉर्म भरने में ही ज़्यादा समय लगता था। अब क्या हुआ है, राज्य सरकार की तरफ से हमको एक टैबलेट दिया गया है, उसमें स्कूल मॉनिटरिंग ऐप डाली गई है। उस ऐप में विद्या समीक्षा केंद्र से एक टूर डायरी जनरेट होती है। उस टूर डायरी की मुताबिक हमें स्कूल में जाना होता है। अब सर क्या है कि स्कूल में जाते ही समय हम विद्या समीक्षा केंद्र से ऑनलाइन अटेंडेंस हमारे टैबलेट में शो करती है। वो टैबलेट के जो ऑनलाइन अटेंडेंस शो करती है तो हम वहीं पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि स्कूल में कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने टीचर प्रेजेंट है, वहीं से फ़ायदा हुआ है। और सर क्या मैं बताऊं कि जब हम वर्गखंड ऑब्जर्वेशन करते हैं तो विद्या समीक्षा केंद्र से लाइव वीडियो कॉल भी आता है, वहीं से भी तज्ञ हमको मार्गदर्शन करते हैं, वहीं पे वो स्कूल क्लास ऑब्जर्वेशन भी करते हैं और हमको मार्गदर्शन भी करते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं इसमें एक और विषय जोड़ने की कोशिश करूं, तो ये आप लोग मुझे गाइड कीजिए कि संभव होगा क्या, क्योंकि आप लोग पिछले 2 साल से इसके साथ माथापच्ची कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में आया होगा। हम लोग पोषण अभियान चला रहे हैं। पोषण अभियान के संबंध में ही मानो अपन ऐसा ही चार्ट बना दें। हाँ सर। और उसमें बच्चों को ही कहें कि भाई ये खाने से इतनी कैलोरी, ये खाने से इतनी कैलोरी, तुम्हें दिन में इतनी कैलोरी तुम्हारे शरीर में जानी चाहिए, और वो टिक मार करेगी मैंने आज ये खाया था, ये खाया था, ये नहीं खाया, ये नहीं खाया, नहीं खाया, और उसके कारण मुझे जो कैलोरी थी वो सफिशिएंट मैंने नहीं ली है। वो बच्चे को खुद समझ आ जाए, वैसा अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं, मुझे तो बहुत मुश्किल नहीं है, मैं तो तुरंत इसमें एक चीज़ और जोड़ दूंगा, लेकिन क्या हमारे टीचर्स बच्चों को इसके लिए तैयार कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। और आपको बताना चाहूँगा सर, आपने अंबाजी में ही 2005 में दूध संजीवनी योजना जो आपने लॉन्च की थी, उससे हमारे ट्राइबल विस्तार में बहुत फायदा हुआ है सर। सब बच्चों की तंदुरुस्ती बहुत ही हेल्दी है सर। इसका तो मैंने शरीर देखा, अभी मुझे चिंता हो गई। सब बच्चे वो योजना से बहुत खुश है सर, आप पूछ सकते हैं सर। दूध संजीवनी उसको नहीं पहुंच रही है क्या? नहीं, आप लोग सोचिए कि इसका अगर प्रोग्रामिंग करना है, हर एक इलाके में खाना अलग होता है, अलग प्रकार से होता है, लेकिन उसको अगर थोड़ा, उससे कारण क्या होगा, सब सेंसिटाइज होंगे कि भाई एक इंडिविजुअल बच्चे के लेवल पे कितना कैलोरी की ज़रूरत है, किस उम्र में क्या ज़रूरत है, उसका वेट इतना है तो क्या चाहिए। अगर हम उसका एक चार्ट बना दें और वीकली उसको भरने की व्यवस्था बनाएं तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है। मैं अपना एक बड़ा इंटरेस्टिंग अनुभव बताता हूँ आपको क्या होता है। मैं बहुत साल पहले कनाडा गया था, अरे बहुत साल हो गए, तो मैं वहाँ, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। मैं साइंस म्यूजियम देखने गया था, तो उसमें एक बहुत बड़ा कियोस्क था। उस जमाने में इतने छोटे छोटे कंप्यूटर नहीं होते थे, बहुत बड़ा वो अपना फ्रिज मशीन जितना बड़ा एक कियोस्क था, और उसमें आप क्या खाते हैं वहाँ लिखा हुआ था कि भाई 6 नंबर पे ये चीज़ है, 8 नंबर पे ये है, तो आप नंबर भरना होता था। अब वहाँ जो लोग खाते हैं ज़्यादातर नॉनवेज होता है, तो ज़्यादातर तो वही चीज़ें थी, लेकिन कहीं कहीं ब्रेड की व्यवस्था थी, कहीं सब्जी की थी, दूध की थी। तो मैंने अपना चार्ट भर दिया और उसको वो तुरंत जवाब देता है कि आपकी कैलोरी में क्या है, कमी नहीं। तो मुझे क्या जवाब आया, आपको सुनकर के हंसी आ जाएगी। जब मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने जब उतना भर दिया कि मैं ये खाता हूँ,
तो सामने से मुझे उसने पूछा, मशीन ने, क्या आप पंखी है क्या? तो अगर मैं ये अगर आप लोगों के लिए दे दूं, नहीं आप लोग सोचिए, सारे जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं, प्रिंसिपल हैं, सोचें, और एक अगर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो आप जरूर सोचिए। अब देखिए, आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का कितना लाभ हो सकता है ये अनुभव किया है, और आज हम लोग भाग्यवान हैं, उस पीढ़ी में आप लोग हैं कि जहां टेक्नोलॉजी बहुत सुलभ है, सरल है, एक बार थोड़ी सी उसमें रुचि लेंगे तो आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। और बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए, तब जाकर के आपकी शिक्षा व्यवस्था में एक, लेकिन ऐसा ना हो कि सब कुछ ऑनलाइन हो और कुछ ऑफलाइन हो ही नहीं। अगर ऑनलाइन वो गुड़ खाएगा तो कहां पता चलेगा मीठा है कि नहीं है? उसके लिए तो सचमुच में उसको गुड़ खाना पड़ेगा। वैसे खेल कूद है, समूह जीवन है, ये सारी चीजें भूलना मत। चलिए, नेक्स्ट कौन है जी? अभी सर हमारे साथ कच्छ जिला से वाकी गांव के प्राथमिक शाला से सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपकी अनुमति से वाकी प्राथमिक शाला के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती कल्पना बेन को अनुरोध करता हूं कि आपका परिचय दें और माननीय प्रधानमंत्री जी आपके साथ वार्तालाप करेंगे। वाकी प्राइमरी स्कूल कच्छ। कहाँ ले जा रहे हैं आप? सर किस जगह पे ले जा रहे हैं? कच्छ। कच्छ, जी सर। क्या हुआ? सर। हाँ बोलिए, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्ते। कचड़ो बारे मास। हाँ बताइए। मेरा नाम राठौर कल्पना है। मैं वाकई प्राथमिक शाला एसएमसी समिति की सभ्य हूँ। मैंने 12वीं तक का अभ्यास किया है। ये जो नई व्यवस्था हुई है तो उससे क्या अनुभव आता है आप लोगों का? इससे एक शिक्षक के नाते आपको इससे क्या लाभ हुआ, और आपको इस व्यवस्था के कारण हमारे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिया गया है, और जो यूनिट टेस्ट लेते हैं उसका रिपोर्ट भी हमको देते हैं। इससे हमको मालूम पड़ता है कि बच्चे का प्रोग्रेस कैसा है, और जो ऑनलाइन अटेंशन से हमारे बच्चों और शिक्षकों की नियमितता बढ़ी है। अच्छा, मान लीजिए कि हम डेली इसका प्राइस निकालें कि आज सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस स्कूल का था, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस स्टूडेंट का था, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की टीचर का था, और डेली कंपटीशन चले हर तहसील में, तो क्या होगा? टीचर्स पर प्रेशर बढ़ेगा या मजा आएगा? प्रेशर बढ़ेगा। हैं? हाँ। एसएमसी सभ्य सर। अच्छा, आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? अब सर कक्षा 8 की छात्रा पूजा बा को विनंती है कि आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम जाडेजा पूजाबा है। मैं वाकी प्राथमिक पाठशाला कक्षा 8 में अभ्यास करती हूँ। पूजाबा, ये क्या चल रहा है मालूम है कुछ? हाँ। क्या? ये आप हमारी पाठशाला का नंबर आया है, इसलिए आप हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं। किस चीज में नंबर आया आपकी पाठशाला का? स्वच्छता में। हाँ। क्या पूजाबा, ये जो इस प्रकार से मार्किंग होता है, नंबर लग जाता है, आप लोगों को मालूम है क्या कि टीचर क्या भरते हैं? सचमुच में पता होता है? क्योंकि आप लोगों का प्रॉब्लम मुझे मालूम है। जब मैं गुजरात में था तो मेरे सामने एक विषय आया था कि कच्छ में जो टीचर हैं वो ज्यादातर महसाना जिले के हैं,
अभी तो स्थिति बदली होगी क्योंकि मैंने वहाँ उस समय पीटीसी वगैरह सब शुरू करवाया था। और कच्छी भाषा और मैसाना की भाषा में बड़ा अंतर था, और इसलिए अगर मैसाना का टीचर कच्छ में पढ़ाता है तो कच्छी बच्चे को समझ नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा अंतर है भाषा में। तो अभी भी पूजा भाई वो समस्या है कि ठीक ठाक हुआ है? कुछ ठीक ठाक हो गया है। नहीं, कच्छी में पढ़ाते हैं सब? नहीं समझाते हैं तो कच्छी में तो समझाना ही पड़ता होगा। यस हैं, क्योंकि घर में कच्छी बोलते हैं आप लोग। यस समझाते हैं। नहीं, फिर गुजराती का मार्ग यहाँ ले लेते हैं तो वो कैसे होता है? पढ़ाई के द्वारा गुजराती में समझाते हैं और कच्छी में भी समझाते हैं। अच्छा, आप लोगों का मैथमेटिक्स का रेगुलर एग्जाम होता है क्या, गणित का? यस सर। क्या होता है बताइए मुझे। रोज हमारा सर पहले पढ़ाते हैं, फिर हमारा एग्जाम लेते हैं। इसके कारण हमें पता चलता है कि हमारा क्या वीक पॉइंट है, उसके कारण हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। और फिर उसके सुधार के लिए टीचर क्या करते हैं? अगर आप पूजा बा, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? 30। उसमें से सबसे वीक कौन है? सब टैलेंटेड है। अच्छा, तो आज सब लोगों ने तुम्हें पार्टी देना तय किया है। लेकिन जो दुर्बल होगा, वीक होगा, उसको कुछ तो टीचर ध्यान देते होंगे ना? कुछ देते हैं ध्यान क्या? स्पेशली किसी पर ध्यान देते हैं क्या? यस सर। क्या करते हैं? डांटते हैं? उनको नहीं आता तो एक्स्ट्रा टाइम में उनको ज्यादा सिखाते हैं। डांटते हैं, मैदान में दौड़ाते हैं, 4 चक्कर लगा के आओ, तुमको ये आता नहीं, ऐसा तो नहीं करते ना? नहीं। अच्छा, और कौन बात करेगा? सर अब हम हाँ बोलिए। बोलिए। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय श्री, मैं वाकी स्कूल का मुख्य शिक्षक गोयल नारायण भाई बात कर रहा हूँ। बताइए अपना अनुभव। ये नई नई दुनिया आपके सर पे पड़ रही है। पहले तो टीचर को जरूर नहीं होती थी स्कूल जाने की, अब तो जाना पड़ता होगा। जी सर, हम तो सर कोरोना काल में भी शहरी शिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीम, जी शाला ऐप, दीक्षा ऐप, उसी तरह वो जो मालधारी लोग हैं जो जंगल में वसवाट कर रहे हैं, कच्छ जिला का मुंद्रा तालुका का वाकी गांव में एक खेंगार सागर डैम आ रहा है, तो उसके आसपास में जो मालधारी लोग वसवाट किए उसी के नेस पे ही हम पढ़ाने के लिए जाते थे सर। आपके यहाँ सारे बच्चे दीक्षा पोर्टल से जुड़े हुए हैं क्या? यस सर। तो अपने घर पर ये इस पर प्रैक्टिस करते रहते हैं? जी सर। कितने बच्चे हैं जिनके पास अपना मोबाइल फोन है? अभी सर 228 स्टूडेंट है, 288। उसमें हमारे यहाँ पे 150 से ज्यादा स्टूडेंट है जिसके पास एंड्रॉइड फोन है। कौन कौन है? जो हाथ ऊपर करें। जिसके पास एंड्रॉइड फोन है। अच्छा, बताना पड़ रहा है, हाथ ऊपर करो। नहीं सर। अच्छा, आपके यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग के लिए कुछ होता है क्या, खेल कूद वगैरह? और उसके लिए कुछ, क्योंकि ये जो मैंने चार्ट देखा उसमें फिजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ नहीं है जितना मुझे बताया गया। उसमें तो गुजराती, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, इन्हीं से आसपास सब कुछ है। हमारे स्कूल में सर ऐसा टाइम टेबल बनाया हुआ है जो हर शुक्रवार लास्ट 1 घंटा रहता है 4 से 5 तक। तो यहाँ पे मैदान पे हम हर बच्चे को रमोत्सव की सेलिब्रेशन करते हैं हर शुक्रवार को 1 घंटा। हम सबको मालूम है ना, नई शिक्षा नीति में खेलकूद भी शिक्षा का हिस्सा बन गया है। जी सर। एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं रहा है, अब उसको स्कूल का हिस्सा बना दिया गया है। जी सर। अच्छा, और कोई बात करना चाहता है? अब सर लास्ट तापी जिला से हमारे साथ कुकरमुंडा तालुका तहसील से
कस्तूरबा गांधी विद्यालय के जो छात्र और शिक्षक श्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं केजीबीवी के जो शिक्षक श्रीमती दर्शनाबेन को अनुरोध करता हूं कि अपना परिचय दे और माननीय प्रधानमंत्री जी से आप वार्तालाप करेंगे। श्री दर्शनाबेन। नमस्ते प्रधानमंत्री सर, मैं दर्शना काटेलिया केजीबीवी ऊंटावत तहसील कुकरमुंडा जिला तापी से बात कर रही हूँ सर। बताइए, जो सारी बातें हुई उसमें से आपकी तरफ से मुझे क्या कहना है, सुनाइए। हाँ जी सर, मैं अगर अपने अनुभवों के बारे में बात करूं सर, तो राज्य सरकार में शुरू किए गए इस नए उपक्रमों के वजह से मुख्यत्वे शिक्षक एवं विद्यार्थी की सहूलियत बढ़ी है सर। एवं बात करूं मैं सर, तो इकाई कसौटी तथा शतरंज कसौटी की वजह से सतत एवं सर्वग्राही मूल्यांकन शक्य हुआ है सर, तथा विद्या समीक्षा केंद्र की ओर से प्राप्त विद्यार्थी मूल्यांकन की सारी माहिती एक ही जगह से हमें प्राप्त होती है सर। इसी वजह से हम उनका रिपोर्ट कार्ड तथा परिणाम पत्रक बनाने में बहुत सरलता हुई है सर। तो एक बात बताना चाहती हूँ सर कि इससे हमारा कार्यबोझ बिल्कुल बढ़ा नहीं है, बल्कि कार्यबोझ घटा है। तो सर, मैं आपकी तथा शिक्षण विभाग की खूब खूब आभारी हूँ सर। आप दर्शनाबेन यहीं रहती हो कि बाहर से आती हो? सर, मैं गिर सोमनाथ की हूँ, तापी में जॉब कर रही हूँ सर, केजीबीवी में। अच्छा, अब ये तो आपका गांव, एक आपका गांव आदिवासी इलाके में है, तो वहाँ पर कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाती है? सर, तापी की बात करूँ या अपनी? हाँ सर, कनेक्टिविटी अभी मिल पाती है। मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है। कितने बच्चे हैं जो दीक्षा पोर्टल का उपयोग करते हैं? हमारे स्कूल में सर 94 बच्चे हैं। उनमें से हमने 70 बच्चों को दीक्षा पोर्टल यूज करने की प्रेरणा दी थी सर। दूसरे बच्चों को इसलिए वंचित रहे थे दीक्षा पोर्टल से कि सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कुकरमुंडा तहसील है, वो एक ऐसा रिमोट एरिया है कि वहाँ ऐसा रिमोट एरिया है कि जहाँ के पेरेंट्स को कई सारी बातें शिक्षा की पता नहीं चलती है सर, और उनके पास आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे? आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं? 94 सर। और सारी बेटियां हैं? हेलो सर, 94 बच्चे 6 to 8 में है, और 9 to 12 में 56 बच्चे हैं सर। अच्छा, और कौन बात करेगा मेरे से आगे? हाँ जी सर। हाँ सर, थैंक यू दर्शनाबेन। अभी केजीबीवी की कक्षा 10वीं की छात्रा तन्वी बहन से मैं अनुरोध करूंगा अपना परिचय दे। तन्वी बहन। नमस्कार प्रधानमंत्री साहेब श्री, मैं तन्वी वसावा केजीबी ऊटावत तालुका कुकरमुंडा डिस्ट्रिक्ट तापी से कक्षा 10वीं की छात्रा बोल रही हूँ। बताइए अपना अनुभव। आज तुम्हें क्या बताया गया था, क्या क्या बोलना है प्रधानमंत्री जी के सामने? सिखाया होगा ना टीचर ने, 3 दिन से प्रैक्टिस चलती होगी, ये बोलना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा हुआ होगा ना। 10 लोगों को सिखाया होगा, उसमें से एक को क्या कहा होगा, जाइए। जी सर। हाँ बताइए। सर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ सर। तो ये तुम दीक्षा पोर्टल पे जाके सारी चीजें देखती हो क्या? हाँ सर। तो तुम्हें बार साइंस कहाँ करोगी? कुकरमुंडा में। अच्छा, कुकरमुंडा में है 12th साइंस? हाँ सर। तुम्हें मालूम है ना, पहले पूरे आदिवासी बेल्ट में एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी 2002 तक, और बाद में हमने अभियान चलाया, तब जाकर के साइंस स्ट्रीम की स्कूलें बनी वहाँ। तो आप लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो आपके यहाँ से कोई डॉक्टर बने हैं क्या कुकरमुंडा से? जी सर। तो तुम्हें सबसे पहले डॉक्टर बनना है? नहीं सर, रुक्समणी दीदी है। हाँ। अच्छा, पढ़ाई में किस विषय में सबसे ज्यादा रुचि लेती हो? साइंस में सर। साइंस में लेती हो?
तो ये जो हाँ, सर। टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से ज्यादा लाभ होता है कि साहब अगर क्लास में पढ़ाते हैं उससे ज्यादा लाभ होता है? टेक्नोलॉजी से भी और साहब क्लास में पढ़ाते हैं उससे भी। अच्छा, साहब को संभालना पड़ेगा है। अगर तो कहोगे टेक्नोलॉजी से मजा आता है तो साहब नाराज हो जाएंगे। नहीं सर, हाँ हाँ, डर लग रहा है। पहले पढ़ाते हैं फिर हम टेक्नोलॉजी पे वीडियो देख के सीखते हैं। अच्छा, बैठिए। थैंक यू सर। थैंक यू तीनों डिस्ट्रिक्ट के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अनुमति से ये वार्तालाप हम यहाँ पे संपन्न करते हैं। चलिए, मुझे अच्छा लगा आप लोगों से सबसे बात करने का मौका मिला। और गुजरात की एक विशेषता रही है कि गुजरात हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करता है और आगे चल करके वो एक प्रकार से देश के लिए भी मॉडल बन जाता है। मुझे पक्का विश्वास है कि, और यहाँ जो लोग व्यवस्था में हैं, क्या प्राइवेट स्कूल के लोग आपको इसका स्टडी करने के लिए कोई आते हैं क्या? आते हैं। किसी अन्य राज्य के कोई लोग स्टडी करने आए क्या रोहित भाई? जी सर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, एनसीईआरटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और सीबीएसई ने तो ऐसा ही विद्या समीक्षा केंद्र अपने वहाँ बनाने के लिए हमें रिक्वेस्ट किया है सर। सिर्फ वहाँ से नहीं, वर्ल्ड बैंक ने इसको ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस बताने के लिए थोड़े दिन पहले हमारे माननीय मंत्री जी के साथ यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके ग्लोबल एजुकेशन डायरेक्टर ने सर। नहीं तो जो लोग आते हैं वो बाद में किसी ने शुरुआत की, ऐसा सिर्फ सीबीएसई है और कोई नहीं है? नहीं, अभी आके गए हैं। अभी गए हैं? जी सर, अभी गए हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि सचमुच में ये कहीं आप में डिस्कनेक्ट तो नहीं कर देगा? क्योंकि सारी चीजें मोबाइल फोन पे आ रही हैं, डेटा सेंटर पे चली आ रही है, तो जाना, सुपरविजन करना, बच्चों की क्वालिटेटिव चेंज आया है कि नहीं देखना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? दोनों का कॉम्बिनेशन है सर। जैसे एक छोटी सी बात करूं तो सीआरसी की जो बात थी, वो सीआरसी एप्लीकेशन टेबलेट पे भरता है सर, बट उनका टेबलेट जो है वो जियो फेंस्ड है, तो स्कूल के 200 मीटर के एरिया में ही खुलेगी एप्लीकेशन। मतलब उसको वहाँ जाना है, सब देखना है, फिर ही भरना है। तो लाइव कनेक्ट है और वो जो लाइव सपोर्ट है वो तो हमेशा बना रहेगा सर। डिजिटल प्लस फिजिकल मिला के फिजिटल के युग में नहीं, मैं वो लाइव कनेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आज व्यवस्था है एक ह्यूमन इंटरफेस की, अगर वो कट हो जाता है और सिर्फ टेक्नोलॉजी चलती है तो किसी समय ऐसा ना हो जाए कि भाई भरने की व्यवस्था तो सीख ली थी सबने, कौन पूछता है? ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं सर, एक बार इसको वेरीफाई करते रहना चाहिए कि ऐसी कोई स्थिति ना आए कि जिसके कारण, क्योंकि कभी ये भी एनालिसिस करना चाहिए कि सचमुच में बच्चे दीक्षा पोर्टल पे कितना समय बिताते हैं और ग्रास्पिंग के लिए क्या होता है। जैसे मैंने आपका एक देखा कि आप एनिमेशन से लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपने ऑडियो सिस्टम भी उसके साथ जोड़ा हुआ है। जी सर। लेकिन उसमें सामने अगर टैप करने की व्यवस्था हो और तुरंत वेरीफाई करके वो मार्क कर सकता है तुमने ये शब्द गलत बोला, ये तुमने किया, तो उसको एकदम सुविधा रहती है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का थोड़ा अपग्रेडेशन भी करना चाहिए। सर हमारे वहाँ दो ऐसे आयाम हैं। एक है रीड अलोंग ऐप जो अभी गुजराती में लॉन्च किया है। अगर बच्चा उसमें गलती करता है तो तुरंत वो ऐप उसको बताता है कि ये सही शब्द है, आपने यहाँ गलती की है, आप वापस बोलिए। बच्चा जब वापस बोलता है, अगर वापस गलती करता है तो वो वापस उसको सुधारने का मौका देता है। तो हर टाइम पे। दूसरा जो व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट है उसमें बच्चे का असेसमेंट से ज़्यादा रेमिडिएशन का हम काम करते हैं। तो अगर व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट में बच्चे ने गलत आंसर दिया, वो तुरंत उसको बताएगा कि ये आंसर गलत है, इसे सीखने के लिए आप दीक्षा पे और जी शाला पे ये टॉपिक को स्टडी कीजिए। तो वो तुरंत उसका रेमिडिएशन उनको बताता है। और इसी को आपके जो सजेशन है उसी को आगे ले जाके हम उस पर डेफिनेटली सर बिल्ड करेंगे। एक मेरा सुझाव है कि इसका वीकली क्यों न हो, तालुका लेवल पर लगातार कंपटीशन हो और उसका
अनाउंसमेंट होता कि एक मोटिवेशन भी हो जाएगा वो कि भाई चलिए हमारी स्कूल इस बार गुजराती में नंबर 1 पर आ गई, हमारी इतिहास में पहला नंबर आ गई, हमारे मैथमेटिक्स में पहला नंबर आ गए, तो अगली बार लगेगा। जैसे हम लोग, आप कभी मौका मिले तो देखना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात में तो सिर्फ एक था दाहोद, वो भी तो बाहर आ रहा है, लेकिन देश के कई जिलों में है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरों के बीच में बड़ी कंपटीशन चलती है। किसी को लगता है कि मेरा 6 नंबर चला गया तो 5 नंबर पे जाने के लिए जोर लगाता है, पूरा दिन का कार्यक्रम बना देता है, और एक्चुअली फील्ड पे उसको सुधार करना पड़ता है। तो एक अच्छी हेल्दी कंपटीशन बनी हुई है। अगर हम भी इसमें कुछ इस प्रकार की व्यवस्था जोड़ें तो हो सकता है शायद बहुत लाभ होगा। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर के, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विद्या समीक्षा केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री की प्रत्यक्ष मुलाकात से गुजरात के सभी शिक्षा कर्मियों को और अच्छा काम करने की नई ऊर्जा मिली है। हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबको धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री गुजरात के गांधीनगर में विद्या समीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। उनके अनुभव उन्होंने जाने, उनके सपनों और उम्मीदों की बात उन्होंने साझा की। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों के सवालों के जवाब दिए, उनसे जानकारी भी हासिल की। इस अवसर पर शिक्षकों ने बताया कि